Welcome to the another session of accountancy of class 11th, and in this session we are going to learn written down value method of providing depreciation. जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने डेप्रिसिएशन के दो मेथड्स को अप्रूव किया है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड। अब ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या है? Under this method of depreciation is provided on the book value of the assets. जैसे स्ट्रेट लाइन मेथड में हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन किस पे लगाते हैं? हमेशा कॉस्ट पर लगाते हैं। जो भी हमने जितने भी हमने परचेज करी होगी टोटल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू पर लगाते हैं। पर यहां पर डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर लगाया जाएगा? हमेशा बुक वैल्यू पर लगाया जाएगा। बुक वैल्यू का मतलब जो भी वैल्यू हमारी उस पर्टिकुलर ईयर में बैलेंस बची हुई है, दैट इज कॉस्ट ऑफ द एसेट्स माइनस डेप्रिसिएशन। जैसे सपोज करिए कि हमने एक मशीनरी परचेज करी थी 2 लाख रुपीस की, डेप्रिसिएशन का रेट है उस पर 10%, तो फर्स्ट ईयर में उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा 2 लाख इंटू 10/100 दैट इज 20,000, और मशीनरी की वैल्यू कितनी बच जाएगी? 1,80,000। तो सेकेंड ईयर पे 10% डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पर लगेगा? 1,80,000 का 20% दैट इज 36,000। ओके, फर्स्ट ईयर में 40,000 लगा और सेकेंड ईयर में फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपीज डेप्रिसिएशन लगा, सेकेंड ईयर में लगेगा उसमें 18,000 रुपीज। ओके, सो द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज गोज ऑन डिमिनिशिंग विद द पासेज ऑफ ईयर्स। और इसमें होता क्या है, जैसे फर्स्ट हर साल डेप्रिसिएशन की अमाउंट डिक्रीज होती रहती है, क्योंकि इसमें डेप्रिसिएशन बैलेंस पर लगता है। इसीलिए इस मेथड को हम रिटन डाउन वैल्यू मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड के नाम से भी जानते हैं। अब इसकी क्या क्या एडवांटेजेस या मेरिट्स होती हैं? नंबर फर्स्ट, इसकी कैलकुलेशन बहुत इजी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में तो हमें डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करने के लिए बार बार पुराने बिल्स देखने पड़ते हैं। कौन से? जिसमें हमने परचेज किया होगा। अब सपोज करिए मशीनरी परचेज की गई है 5 इयर्स पहले, अब ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा तो अगेन हमें 5 इयर्स का और कॉस्ट देखनी पड़ेगी, उस पर डेप्रिसिएशन लगाएंगे। बट यहाँ पे सिंपल सा क्या करेंगे, जो भी हमारी मशीनरी की बुक वैल्यू बची हुई है बुक्स में, उस पर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर देंगे। नंबर सेकेंड, द वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन नॉट बिकम्स जीरो। इस मेथड में कभी भी एसेट्स की वैल्यू जीरो या नेगेटिव में नहीं आ सकती, जो प्रैक्टिकली भी पॉसिबल नहीं है कि किसी एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाए। क्योंकि सपोज करिए यदि एसेट्स की वैल्यू 10 रुपए भी बची तो उस पर डेप्रिसिएशन 10% कितना लगेगा? 1 रुपए, 9 रुपए फिर भी बचेंगे। तो इसमें 90 मतलब जितना भी हमारे डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस कुछ ना कुछ बचेगा जरूर। और नंबर थर्ड, दिस मेथड इज अप्रूव्ड बाय इनकम टैक्स अथॉरिटीज। और जब भी हम अपने इनकम टैक्स अथॉरिटीज में या टैक्स अथॉरिटीज में बुक्स को सबमिट करने जाते हैं तो स्ट्रेट लाइन मेथड को वहां पर अप्रूव नहीं किया जाता। वहां पर किस मेथड को अप्रूव किया जाता है? इसी मेथड को, दैट इज रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कुछ इसके डिमेरिट्स भी हो सकते हैं, जैसे डिफिकल्टी इन डिटरमाइनिंग द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब सपोज करिए कि किसी एसेट्स की वर्किंग लाइफ 10 इयर्स है, तो हम उसका सिंपली 100/10 करके 10% डेप्रिसिएशन लगा लेंगे स्ट्रेट लाइन मेथड में। वर्किंग लाइफ इन केस 5 इयर्स है तो 100/5 दैट इज 20% डेप्रिसिएशन लगेगा। तो उतने साल में उसकी वैल्यू हमारी जीरो हो जाएगी, पर इसमें तो जीरो हो ही नहीं सकती। और कंटिन्यूअस डेप्रिसिएशन का रेट तो सेम रहेगा पर वैल्यू डिक्रीज होती रहती है। तो इसमें एक्चुअल किस रेट से डेप्रिसिएशन लगाया जाए, इसकी एक प्रॉब्लम बनती है। और सेकंड है, एसेट्स की वैल्यू कभी भी जीरो नहीं हो सकती, कैन नॉट बी
द एसेट्स कैन नॉट कंप्लीटली राइट ऑफ। चाहे कुछ भी हो जाए, आप 50 ईयर्स तक डेप्रिसिएशन लगाते रहे, तब भी एसेट्स बुक से पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकती हैं। ओके।